अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं या सोच रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ पर आपने अकाउंट खुलवा लिया, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है ये तो पता ही नहीं है, या अगर कोई स्टॉक आपको बता भी दिया है किसी ने तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज हम एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं जो कि मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, और जो ग्रुप इसको डील कर रहा है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है। तो बहुत से लोग इनसे वाकिफ़ हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी रहने वाले हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, सब उनको जानते हैं। और जब से इन्होंने एक बड़ा इकदाम उठाया है रिसेंटली PIA ख़रीदने के बाद, तो तब से इनकी वाह वाह है। तो हाँ जी, मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज एक ऐसा स्टॉक जो कि रिलेटेड है मिस्टर आरिफ हबीब से। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये स्टॉक कब से शुरू हुआ है, कौन से इनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इनकी डिविडेंड यील्ड है, क्या इनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, इनके प्रॉफिट्स क्या हैं, और आखिर में मैं आपको कंपैरिजन करके भी बताने वाला हूँ कि अगर आपने इसमें 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आप कहाँ पे खड़े होते, 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो कहाँ पे खड़े होते, और अगर 2026 के स्टार्ट जनवरी में आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो आज हम 8 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो तब आप कहाँ खड़े होते। तो आइए बढ़ते हैं, हम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन को कंप्लीट डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये स्टॉक हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। फिर डिसीजन आपने खुद करना है कि ये स्टॉक हमारे लिए कितना सूदमंद साबित होगा और कितना सूदमंद साबित नहीं होगा। अगर हम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने तो AHCL से ये जाना जाता है, कंपनी इसकी जानी जाती है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन। ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी 1984 के ऑर्डिनेंस से, जो कि अब बन गया है 2017 का ऑर्डिनेंस। और उस वक्त इसका पेड अप कैपिटल जो था वो 40 मिलियन के हिसाब से था। इन 2000 में AHCL वॉज लिस्टेड ऑन द 3 स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हुआ है। उस वक्त 3 स्टॉक एक्सचेंज थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन अब एक ही हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। आरिफ हबीब के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करें तो आरिफ हबीब का जो ऑफिस है वो MT खान रोड कराची पे है। रजिस्ट्रार इसका जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी है। ऑडिटर AF फॉरगोसन है, जो कि एक बहुत जाना पहचाना नाम है, और इनका फिस्कल ईयर एंड होता है जून में। अगर हम आगे बढ़ें, आरिफ हबीब के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करें तो देखें ये लोग पाकिस्तान के बैकबोन हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े लोग हैं ये देखें, आरिफ हबीब साहब किसी से ढका चुका नाम नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इसके। और मिस्टर असदुल्ला ख्वाजा साहब जो है तो वो इसके चेयरमैन हैं। अगर हम बात करें तो ये देखें नसीम बेग साहब जो हैं तो वो इनके डायरेक्टर्स में आते हैं। ये तमाम डायरेक्टर्स हैं, ख्वाजा नजमुद्दीन साहब हैं, काशिफ साहब हैं, समद हबीब जो कि इनके साहबजादे भी हैं, ये भी यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ज़ेबा बख्तियार साहब इनकी डायरेक्टर हैं, और मोहम्मद इजाज़ साहब, ये तमाम इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग कहाँ कहाँ है। आरिफ हबीब का नाम तो हमने सुना हुआ है, AHCL का नाम भी सुना हुआ है। AHCL बजाते खुद कुछ नहीं करती, लेकिन इनकी तमाम अदर ग्रुप्स में जो है तो शेयर होल्डिंग है। ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वहाँ पे इनकी शेयर होल्डिंग है, ये वहाँ से कमाते हैं, और इनके अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखें, ये इनके तमाम प्रोजेक्ट्स हैं। आरिफ हबीब कमोडिटी सच्चल एनर्जी के नाम से इनकी इन्वेस्टमेंट है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, ये पाक अरब फर्टिलाइज़र में इनकी इन्वेस्टमेंट है। फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट है। आरिफ हबीब कंसल्टेंसी है इनकी, आरिफ हबीब लिमिटेड है इनकी। इसके अलावा जो है तो MCB बचत में इनकी जो है तो इन्वेस्टमेंट है। पावर सीमेंट में इनकी इन्वेस्टमेंट है। जावेदा कॉरपोरेशन ये भी इनका है, और इनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें। और इसके अलावा आरिफ हबीब डॉल्मेन सिटी जो कि कराची में रीट के नाम से है, डॉल्मेन सिटी रीट के नाम से, इसमें भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। नया नाज़िबाबाद है, इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिनकी इनमें इन्वेस्टमेंट है, और हम आगे 1 to 1 डिस्कस करेंगे, देखेंगे इस स्टॉक को। अगर हम बात करें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि कौन से इनके ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये देखें ग्लोबल रेजिडेंसी है इनकी, ये इनका एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है। राहत रेजिडेंसी है, सिग्नेचर रेजिडेंसी है जो कि अभी रिसेंटली इनका IPO भी लॉन्च हुआ है। ये तमाम जो है तो नया नाज़िमाबाद में है। कराची से अगर कोई वाकिफ़ है तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नया नाज़िमाबाद, वो भी आरिफ हबीब ग्रुप का है। उसमें इनके शेयर्स हैं
इसके अलावा इनका जो प्रोजेक्ट है अभी 15 मेगावाट का जो है सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है, 50 मेगावाट का विंड एक्सपेंशन इनका चल रहा है, स्पाइनिंग ऑफ हो रही है। आईपीओ इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, आरिफ हबीब लिमिटेड ने पाक कतर के 2 आईपीओ लॉन्च किए हैं। इसके अलावा सिग्नेचर रीट का आईपीओ इन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली, बहुत रिसेंटली 2026 में इन लोगों ने ये तमाम लॉन्च किए और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये तमाम इनकी इन्वेस्टमेंट है आरिफ हबीब ग्रुप की। अगर हम बात करें इनके एसेट के हवाले से तो ये देखें जी, इनके टोटल एसेट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ ईयर्स में, और ये देखें किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं 2020 में, 21 में, और ये तमाम मिलियंस में देखें आपको शो हो रहे हैं। देखें मुसलसल ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे 18 थे, यहाँ पे 22, यहाँ पे 26, यहाँ पे फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आया, फिर इन लोगों ने बूम लिया, यहाँ पे 38 हुआ, और जो 2025 का इन लोगों ने डिक्लेयर किए हैं अपने एसेट तो ये देखें 66, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुए हैं इनके एसेट्स। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देखें 2020 में ये माइनस में जा रहे थे और फिर 2023 में भी ये माइनस में जा रहे थे, बहुत कम मिकदार से, लेकिन ये देखें यहाँ पे 2024 में और 2025 में इनकी ग्रोथ देखें 5.64 इन्होंने अर्निंग पर शेयर शो की है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2020 और 2023 में ये लोग माइनस में गए थे, चूँकि कोविड वगैरह भी था और बहुत मसले मसाइल थे मुल्क में। यहाँ पे तो कोविड चल रहा था और भी बहुत मसले मसाइल थे, इसी तरह यहाँ पे भी जो है तो इकॉनमी हमारी डाउन हो गई थी और इतना अच्छा बूम हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने देखें कैसा कम बैक किया। ये सब मिलियंस में अमाउंट है और फिर 2025 में इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेबल कंपनी है और इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मतलब वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अगर इसी तरह हम अगर बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो देखें रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसी तरह देखें 34 था 2024 में और अब 2025 में 53 ये बता रहे हैं। अगर हम लेटेस्ट डिविडेंड की बात करें तो अप टू फोर्थ क्वार्टर ₹1 इन लोगों ने डिविडेंड दिया है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका बनता है फोर्थ क्वार्टर 2025 का 5.65। डिविडेंड यील्ड किसको कहते हैं, एक शेयर पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको एनुअल उस पर कितना रिटर्न दे रहा है, बेसिकली डिविडेंड यील्ड ये होती है। तो एक शेयर को चेक करने के लिए, एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल ग्रोथ के अलावा जो डिविडेंड मिल रहा है वो 5.65 मिल रहा है, जो कि एक अच्छा डिविडेंड कंसीडर किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल ग्रोथ। कैपिटल ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिली है और जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है देखें एक्सपेक्टेड 2026 का इनका टारगेट है 1.63 का इनका एक टारगेट दिया गया है। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो वो भी 9.18, जो कि एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। कैपिटल ग्रोथ अपनी जगह लेकिन डिविडेंड भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो हम दोनों चीज़ें इस पर डिस्कस करने वाले हैं, कैपिटल को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ हम डिविडेंड को भी डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें जी, ये आरिफ हबीब की जो है तो 6 फैब का डेटा है। आरिफ हबीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है 17.71, जो कि उस दिन 0.37 नीचे गया था, चूँकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट नीचे गई थी तो इस वजह से ये भी गया था। अब तक जो इसने अपना 52 वीक्स में अगर हम लो दिखाएं तो 6.3 पे ये लो था और 19.33 पे इसने अपना अपर लॉक दिया है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें ट्रेड होता है, देखें लो भी गया था, फिर इसके बाद इसने हाई भी मारा था लेकिन ये वापस लो पे आ गया था। अगर हम बात करें 1 ईयर चेंज की तो देखें सिर्फ 1 ईयर में 169% आपको ग्रोथ मिली है। तो मतलब इतनी बड़ी कैपिटल ग्रोथ आपको मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटल ग्रोथ है। इसके अलावा डिविडेंड अलग से आप इंजॉय कर रहे हैं, कंपनी में आप कैपिटल ग्रोथ भी इंजॉय कर रहे हैं और डिविडेंड भी आप इंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम मार्केट फ्री फ्लोट की बात करें तो 15% इसका फ्री फ्लोट है। ये देखें आपको शेयर्स अच्छे खासे इसमें ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मिलियंस में बहुत अच्छा आपको नज़र आ रहा है। ये तमाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, ये वहाँ से फैच किया गया है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट डेटा है। अगर हम आगे बढ़ें मज़ीद देखें कि इस कंपनी में क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला था। ये देखें जी, अगर आपने 2021 में इसका स्टॉक ख़रीदा होता तो 2021 में इस स्टॉक की प्राइस थी 4.2 और अगर आपने उस वक्त 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो ये आते 23,810 शेयर आते। 5 साल पहले की ये मैं बात कर रहा हूँ। आज जो शेयर की हाईएस्ट प्राइस लगी है वो 19.33 लगी है, तो इसमें कितना डिफरेंस आया 15.33 का। तो अगर उस वक्त आपने 2021 में सिर्फ 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए होते 1 लाख रुपए तो आज आपकी अमाउंट होती 4,60,238 रुपये, जो कि बनते हैं 360% ग्रोथ। मतलब कैपिटल ग्रोथ भी आपने 360% इंजॉय कर दी, प्लस आपने डिविडेंड भी इंजॉय कर लिया, तो हुई ना मज़े की बात। अगर हम आगे बढ़ें, 2021 तो हमसे गुजर गया, चले हम 2025 की बात करते हैं। अगर उसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो देखें 2025 में शेयर की प्राइस थी 7 रुपये और अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते उस वक्त के हिसाब से तो सिर्फ 1 साल गुजरा है और इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस जो लगी है अब 19.33,
इसमें 12.33 का डिफरेंस आया है। तो आज आपकी शेयर की प्राइस होती 1 लाख के शेयर्स जो आपने शेयर खरीदे होते, तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो होती 2,76,143 रुपये, जो कि बनते हैं 176% ग्रोथ। तो मतलब आप 176% ग्रोथ भी आपको इन्वेस्टमेंट में मिलती और इसके अलावा आपको क्या मिलता, डिविडेंड भी मिलता 5.6% या 7% या 4%, जितना भी आपको मिलता। तो आप दोनों मज़े कर रहे होते, इन्वेस्टमेंट भी आपकी डबल से ज़्यादा हो जाती 176% और आपके डिविडेंड भी आप इंजॉय कर रहे होते। तो हुई ना ज़बरदस्त कंपनी। तो मतलब फिर मज़ीद इंतज़ार किस चीज़ का है। अब भी अगर आप सोच रहे हैं चलें हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चलें 2020 भी गया, 21 भी गया, 22, 23, 24 भी गया, सब कुछ गया, 25 भी चला गया। हम अगर 26 की जनवरी की सिर्फ बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। अगर 2026 की जनवरी की मैंने डाटा उठाया, उस वक्त शेयर की प्राइस थी 16.16। अगर उस वक्त आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और 6,188 शेयर लिए होते, तो आज इस शेयर की जो हाईएस्ट प्राइस लगी है 19.33। तो 3.17 इसमें डिफरेंस आया। तो आज आपकी शेयर की वैल्यू होती 1,19,616, जो कि 20% ग्रोथ मिलता है। डिविडेंड अलग से एंजॉय करते और कैपिटल ग्रोथ आपको अलग से मिलता। तो अब भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट ना की तो फिर कब की। इसमें भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट ना की तो अब वेट किस चीज़ का है। अभी जाएं अपने ब्रोकर से बोलें, डिस्कस करें उनके साथ, मेरे कहने पे नहीं, अपने ब्रोकर से डिस्कस करें। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर थोड़ी सी वर्किंग करें और सोचें कि ये स्टॉक मजीद आगे 5 सालों में कहाँ तक जाएगा। 5 साल तो दूर की बात, मैं आपको अभी बताता चलूँ कि ये अगर 19.33 को हिट किया है ना, तो इसका नियर फ्यूचर का मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ और ये हिट होने वाला है। आप शेयर लें या ना लें, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ही दिनों में ये अपने टारगेट प्राइस 25 रुपये को हिट करेगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार वलीद ने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमें बताया भी था, क्योंकि मैंने के इलेक्ट्रिक पे एक वीडियो बनाई थी और के इलेक्ट्रिक मैंने एक बताया था लोगों को कि ये 9+ जाएगा, और आज उसने 9+ किया है। और लोग आज सोच रहे हैं कि 5 रुपये का लिया होता, 4 रुपये उसने हिट किया था, लेकिन तब भी नहीं लिया लोगों ने। आज वो जब 9.5 रुपये का हो गया तो लोग सवाल करते हैं कि अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब मैंने मशवरा दिया है, किसी ने अगर मुझसे पूछा है तो मैंने कहा अब नहीं लेना चाहिए, अब थोड़ा सा सब्र करें। तो इस शेयर का मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि ये लेना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी, आप लेते हैं या नहीं लेते, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये नियर फ्यूचर में 25 रुपये को हिट करेगा। तो अब भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो फिर वेट ही करते रहें और सोचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।